तुम्हें भूख कैसे लग रही है? भूख तो हमें लगी, अभी भोजन ना लिया। तुम तो पाए के आए होंगे, आवाज क्यों ना आई? बोलिए राधे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना है आज होली मिलन की सभी संसारिक बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी ताहे तैसी। हमारे भैया जी, अभी भैया जी का भी नाम ले रहे थे, दोनों ही चीज आ गए, वो भी भैया जी हैं और जो भैया जी हैं वो भी हमारे अपने भाई हैं। विष्णु स्वामी निर्मोही अखाड़ा से हम भी नागा हैं, वो पदवी ले चुके हैं। हम पे कृपा होने वाली है 10 मई को महामंडलेश्वर पद मिल रहा है। 10 मई आने वाली 10 मई को शाहपुर कला दुर्गा मंदिर पर। तो मेरा कहने का मतलब है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। आज के समय में जिसकी भावना जहां है भगवान के प्रति, वो वैसा ही उसको मना रहा है। अभी हमारे भैया जी ने नाच कर मनाया, जैसे हमारी सखी संप्रदाय है ना, ठाकुर जी को नाच नाच कर रींज कर मना लेते हैं। ऐसे ही बहुत अच्छे लगे, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी बहुत बहुत शुभकामना। और भैया बुढ़ापा सब लग रहा, पर बुढ़ापा हमें भी बाकी हमारी उम्र भी आपको लग जाए। आप ऐसे ही कार्य करते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब एक थोड़ा सा विषय और बोल दूं, हमारा जो विश्व हिंदू परिषद है, क्योंकि समय कम है और भी वक्ता है, समय ज्यादा ना लूंगा, शॉर्ट में ही बोलूंगा। जो हमारा विश्व हिंदू परिषद है उसका मकसद बहुत आगे है। देश भर में घूम रहे हैं सभी 88 वाले भी, और भैया 2000 के बाद वाले भी, और 2026 वाले सभी एकजुटता होकर के बचा लो देश को, वरना कोई हमारा रखवाला नहीं होगा। और मुझे तो लग रहा है कि विश्व हिंदू परिषद एक दिन छत्र छाया बन जाएगा, देश के ऊपर छत्र छाया। मुझे अपना अनुभव लग रहा है कि जिस प्रकार से नौजवान लगे हुए हैं, हमारे अध्यक्ष साहब हैं गजेंद्र जी, और जिस हिसाब से टीम हमें यहाँ मिली है, भारत में एक ना एक दिन जरूर, अभी कहीं ना मैंने जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, कहीं भी लगा लो, जो आज ये भावना नौजवानों में जाग रही है, माता बहनाओं में जाग रही है, ये भावना देश को एकता में लाकर इस हिंदू राष्ट्र में बनाने में एकता में सफल रहेंगे। और रही बात संतों की, सरवर तरवर संत जन चौथे वर्षे में और परमार्थ के कारण चारों धारे थे। देखिए सरवर जो हमारी गंगा यमुना है, हम नहाने के लिए जाते हैं तो अपना स्वागत है हमारा, हम अपने मैल को धोते हैं, अपने पापों को धोते हैं और मन को शांत कर लेते हैं। हम गंगा नहा कर आए, हमारे पाप कट चुके हैं। लेकिन गंगा मैया को तो कोई स्वार्थ नहीं। सरवर जो वृक्ष हमारे ऊपर खड़ा है, एक बाप की तरह, एक माँ की तरह छत्र छाया फैलाकर खड़ा है ना, हम इसके सब साया के नीचे बैठे हैं ना, ये हमको छाया भी देते हैं, ऊर्जा भी देते हैं, औषधि भी देते हैं, लकड़ी भी देते हैं। और जितने हम अपने पूरे जीवन में यज्ञ करें, उतना ये एक छमाही में बड़ और पीपल एक छमाही में यज्ञ कर देते हैं। कितने जीवों का पेट भरते हैं। सरवर तरवर संत जन, इन्हें पीछे को छोड़ लो। संत जन चौथे वर्षे में बारिश को किसी से क्या लालच है, वो भी परमार्थी है। अगर बारिश नहीं होगी तो हम तरस जाएंगे, बहुत चीजों के लिए विकल हो जाएंगे।
ऐसे ही अब आ जाओ संत जन। भैया यूं मर्यादा तो मिटेगी जरूर। क्यों? जो हमारे भैया जी हैं, ये सभी जो लोग हैं जो हमारी संगत के हैं, जब हमारी माओ ने हमें 7-9 की संख्या में पाल पोस कर बड़ा कर दिया और पृथ्वी पर विचरने के लिए छोड़ दिया, एक भैया भजन गा रहा है, एक भैया नाच रहा है, तो एक भैया संत बनकर खड़ा है, तो एक भैया बॉर्डर पर खड़ा है। और आज सबने संकल्प उठा लिया एक, अरे एक की तो कभी कोई शुद्ध होगी ही नहीं। संकल्प उठा लो सभी से, मैं विनती कर रहा हूं पटवारी मां के मंदिर में 4 संतान कम से कम करो भाई, अगर देश बचाना है तो। अगर देश बचाना है तो 4 संतान करो। किसी के पास भुखमरी है तो हम चैलेंज कर रहे हैं इस बात का, उस बच्चे को हमें दो, हम उसे साधु बनाएंगे, नागा साधु बनाएंगे, देश का रक्षक बनाएंगे। किसी गरीब की बेटी की शादी हो तो हमारे नौजवानों को, विश्व हिंदू वालों को बताओ, हम इनके साथ हैं, शादी भी कराएंगे। किसी बेटी का शादी हो उसको भात ही ना हो, मैं पर्सनल अकेला ही भात भरूंगा। सभी को साथ लेकर मैं पर्सनल भात भरूंगा, मैं भात ही कृष्ण बनूंगा। ये ध्यान रखना, हमारे अध्यक्ष आप भी बैठे, सभी भक्तजन बैठे हैं, ये चीज का तो बहुत जरूरी ध्यान रखना। अगली बात, संत जो होते हैं उनकी क्रिया कुछ अलग होती है। थोड़े बचाव में इनसे दूर भी रहना, ये भी ध्यान रखना कि मैं संत की बड़ाई कर रहा हूं तो ज्यादा नहीं जुड़ जाना। ढोंगी भी बहुत डोल रही है देश में, जो हमको खोखला कर रहे हैं, हमारी पंक्ति को उतार रहे हैं, नंगा कर रहे हैं, उनसे भी बच के रहना। अखाड़े का उन्हें यही पता नहीं कौन से अखाड़े से हूं, क्या हूं, और बड़े बड़े महारथी संत बन रहे, तिलक लगा लिए, कौन सी संप्रदाय से, अरे उन्हें पता ही नहीं है। एक बार मां यशोदा अपने कन्हैया को खिला रही तो कन्हैया पर बार बार वार हो रहा है, दुश्मनों का बार बार वार हो रहा है, जैसे आज भारत देश में हमारे ऊपर बार बार वार हो रहा है। कोई कहीं से वार कर रहा है, कोई ऊपर से कर रहा है, कोई नीचे से कर रहा है। दुश्मन ताक में बैठे हमारी में कितनी फूट पड़े, कितनी जातिवाद हो, और हम इन लोगों का धर्म परिवर्तन करवा कर इधर उधर नष्ट कर देंगे। ऐसे ही आफत आ रही कन्हैया के ऊपर, तो मां यशोदा ने शंकर भगवान को सुमरा और कहा, प्रभु कोई यतन तो बताओ, कन्हैया को कैसे बचाऊं। भगवान ने मां यशोदा के हृदय में एक प्रतीक जगा दिया। भैया 1 मिनट है, भैया 2 मिनट बैठ जाओ, सिर्फ 2 मिनट बस, मैं कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूं। ये वचन सुनने को तरस जाओगे, ध्यान रखना। मां यशोदा के हृदय में शंकर भगवान ने एक नई उपज दी, और मां यशोदा ने 101 दिए दे करके और गंगा के, जमुना मैया के किनारे बैठ गई, सारे दीपक लाइन से लगा लिए और कन्हैया को वहां छुट्टा छोड़ दिया, उसके ऊपर कर दिए, उतार कर रख दिए। अब कन्हैया देख रहे माँ तो आज पूरा लंबा ही काम कर देगी, तो कन्हैया तो नटखट है ना, वो एक संत है। हमारे दुर्वासा ऋषि ने कहा गोपियों से, अगर वो बाल योगी है तो जाओ आप कह देना यमुना मैया से, हमारा कृष्ण बाल योगी है तो अब हमें रास्ता दे दो। और उन्होंने सोचा गोपियों ने, अरे भगवान कितनी झूठ, हम इतने 56 प्रकार के भोजन लाए, उन्हें दुर्वासा ऋषि ने खाए, कन्हैया ने हम दोनों कह दी कि अगर वो फलारी है, कुछ नहीं खाते तो रेज घास ही खाते, तो यमुना मैया हमें रास्ता दे दो। जमुना मैया ने रास्ता दे दिया, तो हमारे सब फल न खा गो, सब राशन खा गो। और अब दुर्वासा जी कह रहे बाल योगी, अरे उनके कितनी गोपियां हैं,
और जमुना मैया भी झूठी गवाही दे रही, हमें रास्ता देती। लेकिन कृष्ण बाल योगी थे, वो संत की तरह विचरण कर रहे थे। और मैया एक दीपक को उठाती है और कृष्ण के नाम से भगवान शंकर से प्रार्थना करती है और धीरे से गंगा मैया में छोड़ देती है, जमुना मैया में। फिर दूसरा उठाती है। इसी प्रकार 100 दीपक लाइन से छोड़ दी गई। और नटखट जो संत थे, बाल योगी थे, वो पीछे खड़े थे और देख के मैया की तरफ जल्दी जल्दी पानी में गए और दीपक को पकड़े और किनारे से लगा दे। मैया ने 100 दीपक जब छोड़ दिए तो मैया प्रार्थना कर कर बोली, हे भोलेनाथ, हे गंगा मैया, मैंने जितने दीपक छोड़े हैं ये सब कन्हैया के लिए छोड़े हैं। 100 वर्ष तक मेरे कन्हैया की रक्षा करना। जैसे इधर हाथ किया या नजर करी वो दीपक लेने में लगे बड़े सब। अब मैया ने कही, रे कन्हैया। हाँ मैया। अरे तेरे ये क्या कर दिया लाला, मैं तो तेरी आयु मांग रही थी। मैया तू मेरी आयु मांग रही है? हाँ लाला, क्योंकि रोज तेरे ऊपर प्रहार हो रहा है। मैं तेरी माँ हूं ना, मुझे दर्द होता है। तो भगवान ने कहा, मैया मैं तेरा लाला हूं ना, तेरा काम है भगवान से मांगना कि मेरे पति की आयु 100 वर्ष हो, मेरे पुत्र की आयु 100 वर्ष हो, मेरा पुत्र धनुर्धारी और सूरमा रहे। तो मैया मेरा काम है बहते को पकड़ कर किनारे से लगा देना। माँ मैं इसीलिए अवतार लेकर आया हूँ, जो जीव बह रहा है अगर वो मेरी तरफ देख ले, मेरा सुमरन कर ले, तो मैं उसको पकड़ कर किनारे से लगा देता हूँ। तो आज इसी सभा के बीच में मैं उत्तर यहाँ ला रहा हूँ कि आज जो ये विश्व हिंदू परिषद खड़ा हुआ है, ये भी एक योगी की तरह संकल्प लेकर खड़ा है। सभी भक्तों को इनका साथ दे, सभी इनसे जुड़े, जातियों में ना जुड़े, जातियों में ना बिखरे, क्योंकि जाति कोई धर्म नहीं है। अब वर्ण है, वर्ण 4 सब जानते हैं, वर्ण 4 है। ब्रह्म कोई जाति नहीं है, ब्रह्म खोपड़ी के अंदर रहता है। हमारा दिमाग को ब्रह्म कहा है। दूसरी जाति राजपूत, छत्री। और हाँ मैं छत्री हूँ। छत्री हाथ को कहा है, क्यों कि हाथ पूरे शरीर की रक्षा करता है, इसलिए ये छत्री है। तीसरी वैश्य। अरे भैया वैसे तो लाला लोग हैं। क्यों? वैसे लाला नहीं है, वैसे पेट है, उधर है, इसमें जितना डालोगे वो सब हजम। लेकिन उसमें से निचोड़ कर हमारे शरीर को इस छत्रापन राजपूताना हाथ को इतना बल दे देता है कि चल आगे, मैं तेरे साथ हूँ। अब चौथा सूत्र, कुछ लोग कहते हैं अरे भैया अधम ते अधम अधम अति नारी। मैं चौपाई को भूल रहा हूँ। हमारी भिलनी मैया ने बोली है, भगवान से प्रार्थना करी है, प्रभु मैं नारियों में भी नीच नारी हूँ, क्योंकि मैं भिलनी हूँ, जंगल की हूँ, रहने वाली हूँ। भगवान ने कहा, अरे भिलनी ये मैं नहीं मानूंगा कि तू कौन है, तू ये जात पात कहां से लेकर आई है, तू